जय श्री राधे दोस्तों। मेरा नाम है निकिता चौधरी और मैं हूँ हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा की निवासी। और आज मैं आप सबको अपने गार्डन का टूर करवाने वाली हूँ, जिसकी शुरुआत मैंने मात्र 4 महीने पहले की थी, वो भी बिल्कुल ज़ीरो बजट से, क्योंकि तब मेरा ज़ीरो बजट ही था और अब भी ज़ीरो बजट ही है। इसीलिए डे बाय डे मैं कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करती रहती हूँ, मतलब वेस्ट से ही चीज़ें क्रिएट करके कुछ ऐसी चीज़ें बना देती हूँ जिससे कि उसमें मैं प्लांट लगा पाऊँ। तो चलिए, ऐसे ही अनोखे से गार्डन का आज मैं आप सबको टूर करवाने वाली हूँ। तो हम शुरू से शुरुआत करेंगे कि हमारे गार्डन की शुरुआत आखिरकार होती कहाँ से है। तो चलिए फिर दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि मैं आपको शुरू से शुरुआत से बताऊंगी कि मेरे गार्डन की शुरुआत आखिरकार होती कहाँ से। तो ये रहा मेरा ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर मैंने ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर मीशो से मंगवाई हुई सीड्स को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। और इस वाले पोर्शन में मैंने बोरियों में ही वेजिटेबल्स को ग्रो अप किया है, जो कि अच्छी तरीके से ग्रो अप भी हो रही है और साथ में हार्वेस्टिंग भी काफी अच्छी देती है। और फिर साथ में है हमारा ये प्यारा सा घर। और उसके बाद आप जो ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, बस यही सीढ़ियाँ जाती हैं मेरे सुकून की तरफ। तो चलिए इस सुकून की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सुकून मिलता है मेरे गार्डन में से। तो जैसे ही हम लास्ट स्टेयर यहाँ पर चढ़ जाते हैं तो हमें दर्शन होते हैं हमारे तुलसी मैया जी के। और मैंने अपनी तुलसी मैया को लगाया है कुछ इस तरह के पॉट में। तो तुलसी मैया जी के बाद टर्न आती है हमारे अब ढेर सारे पॉट्स की, जिनको मैंने कुछ इस तरह से अपनी टेरेस की बाउंड्री पर ही रखा हुआ था, क्योंकि ये स्पेस ना खाली रहता था और ऐसी चीजों का तो हमने यूज करना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, स्टैंड बनाने की बजाय इनको कुछ इस तरह की बाउंड्री पर ही रख दिया है और अच्छे से ये सेट भी हो जाते हैं और ना ही नीचे गिरते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि बजट तो बिल्कुल ज़ीरो है, तो ज़ीरो बजट से मैंने कुछ इस तरह से हीरो वाले पॉट बना दिए हैं। मतलब मेरे पास ना कुछ भी चीज़ होती है ना, मतलब कुछ भी, जैसे ये थी कैन थी, ये से यूज़ किया, टर्टल वाइन लगा दिए, रेन लिली लगा दिया और साथ में प्लांट लगा दिया। उसके बाद देखिए ये चूड़ियाँ थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, मार्केट से उनको भी हटाया, फेविकॉल की मदद से चिपका दी। तो दोस्तों, इसी तरह से मेरे गार्डन में और भी कई सारे ऐसे पॉट्स हैं जिन पर मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। तो चलिए भाई, खाती हूँ और साथ में मैं प्लांट्स कहाँ से लाती हूँ, आज ये भी सच्चाई आप सबके सामने रिवील करने वाली हूँ। इसीलिए भाई, टूर को कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। पूरा अगर टूर करना है ना तो अच्छे से करना है और आराम से करना है। ओके, तो चलो अब आगे भी बताती कि और कौन कौन से पॉट्स हैं। ये वाला पॉट देखिए, ये है टायर, जो कि नॉर्मल गाड़ियों वगैरह में यूज किया जाता है। ये मेरा भाई लेकर आया था, इससे कुछ अपना काम था, इसने काफी दिनों तक अपना काम निपटाया नहीं इससे। तो मैंने क्या किया, मैंने उठा लिया और मैंने अपने गार्डन में ही से काम पे लगा दिया कुछ इस तरह से। ढेर सारा पालक लगाया हुआ है, जिसकी आप सभी ग्रोथ भी देख सकते हैं। काफी हेल्दी तरीके से ये ग्रोथ भी हो रहा है। और साथ में ये साइड में मैंने थोड़ा डेकोरेट करने के लिए इसे मग मतलब पॉट्स रखी है, वो भी छोटे छोटे वाले। तो दोस्तों, ये है बहुत बड़ा वाला मटका, जिसका हम यूज़ करते थे अपने घर में पानी वगैरह को स्टोर करने के लिए। पीने वाला पानी हम इसमें रखते थे। तो फिर हुआ क्या, इसके साथ कुछ दिनों के बाद ना ये मटके खराब हो जाते हैं, मतलब इनमें से ना पानी रिसने लग पड़ता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इसीलिए फिर हमने क्या किया, कटर की मदद से कुछ इस तरह से पूरा ही गोलाई में से कट कर लिया। आप इसमें देख सकते हैं हमने 1 2 3 4 पौधे नहीं, मतलब पूरे 12 पौधे इसमें लगाए हुए हैं। ये कोलियस है, साथ में ये बेल वर्गीय पौधा है, ये विंटर फ्लावर्स है और ये अजवाइन है जो ग्रो अप हुआ है। ये है मरियम प्लांट और भी कई सारे प्लांट देखिए बीच में हमने इस तरह से इसके लगाए हैं। रेन लिली प्लांट है, मतलब 1 2 नहीं, पूरे 12 प्लांट्स इसमें एडजस्ट हुए हैं और सारे ही काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि कबाड़ का जुगाड़ एकदम बढ़िया होता है। बात देखिए, ये हमारे तेल के डिब्बे वाला पोट, मतलब जब खाली हो जाते हैं कंटेनर्स तो उनको मैंने फेंकने की बजाय कुछ इस तरह से पॉट्स बनाकर करना क्या है, अपर पोर्शन के उसको कट कर देना है, नीचे 3 से 4 होल्स निकाल लीजिए, बहुत बढ़िया पॉट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ ड्राइंग्स वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से कर लीजिए, नहीं करनी है तो सिंपली पेंट कर दीजिए
और फिर इसमें मैंने देखिए गुड़हल प्लांट लगाया है और साथ में रेन लिली प्लांट भी लगाया है, ऑक्टोपस एवेज भी लगाया है, ये देखिए बीच में, और साथ में गुलाब की कलियां भी लगाई हैं। मतलब ये घने जंगल से घिरा हुआ पॉट जो कि है तेल के डिब्बे वाला पॉट ही। यहाँ पर ना हमने कुछ इस तरह से ना ड्रेनेज होल्स निकाल दिए थे, क्योंकि ये ना तेल का डिब्बा काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मतलब 3-4 साल पुराना होगा ये। और तब हमें इतना ज्ञान नहीं था कि गार्डनिंग करनी कैसे, पॉट्स कैसे तैयार करने हैं, इसीलिए हमने ना साइड में होल्स निकाल दिए थे। अब हुआ क्या, सदाबहार को हमने लगाया और वो बेवकूफ़ इतना था कि ऊपर से निकलने के बजाय साइड से कुछ इस तरह से ग्रोप हो गया और अपनी ब्रांचेस भी ढेर सारी इसने यहीं से निकाल दी हैं और साथ में ग्रोप भी होता है, मतलब फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी करता है। ये बीच में भी फूलों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये विंटर फ्लावर्स हैं और साथ में मनी प्लांट की बेल भी लगाई हुई है, ये देखिए दिख रही है ना आपको, ये वाली, और साथ में ये पर्सलिन प्लांट्स और गुलदाउदी भी है। एक भी प्लांट की कमी नहीं छोड़ी है कि हमारा पॉट कहीं बेरंगीन ना हो जाए और एक जैसे प्लांट्स, एक जैसे फूल ही ना खिले, उसमें ढेर सारे और अलग अलग टाइप के फूल खिलने चाहिए। इसीलिए जहाँ भी जगह मिलती है ना, मुझे थोड़ी सी भी वहाँ प्लांट को लगा देती है और बेचारे खिल भी जाते हैं। अब दोस्तों मुझे आप सभी ये बताइए कि इसके नीचे पॉट है, तो इसका जवाब है हाँ जी भाई है। चलो दिखाती हूँ कहाँ है। ये देखिए, ये रहा हमारा टीवी वाला पॉट, मतलब हमारा ना पुराने जमाने वाला टीवी था और जब हमने नए जमाने वाला मतलब एलईडी ले ली मतलब एलईडी ले ली ना, तो हमने क्या किया, इसका जो अंजर पंजर थे वो कबाड़ी को दे दिए, बट ये वाला उसने लिया नहीं, तो माता श्री से उठा के ना खेतों में फेंका है जलाने के लिए। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे मतलब जब मैंने फिर गार्डनिंग शुरू कर ली तो मेरे दिमाग में खुरपाते चीज़ें चलती रहती है कि क्या करूँ, अब क्या नया ढूंढूं, तो चली गई सीधा खेत में। वहाँ पे मुझे और भी कई सारी चीज़ें मिली और साथ में ये भी इतना बड़ा मिल गया, मैं सिर पे उठा के इसे सीधा घर ले, और जैसे मैं इसे घर लाई तो मैंने क्या किया, फटाफट से सॉइल मिक्सचर वगैरह डाला। ये पर्सलिन की मैंने सिर्फ ना 4 स्टेम्स लगाई थी कुछ इस तरह से, ये देख रहे हैं, यहाँ से कट के लगा दी, यहाँ से कट के लगा दी, और अभी देखिए भाई पर्सलिन का तो झुंड निकला हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये जो आप देख रहे हैं पर्पल हार्ट प्लांट, इसको मैंने ना कुछ इस तरह से साइड साइड में लगा दिया और बीच वाले पोर्शन में मैंने ना कुछ भी नहीं लगाया था। फिर जैसे मैं इसकी वीडियोस वगैरह डालती थी ना, तो कई सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करते थे कि इतने बड़े पॉट में ना जिनको बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। तो थैंक यू, धन्यवाद उन मेरे 1.5 सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने इतनी अच्छी एडवाइस दी। फिर मैंने क्या किया, चलो अब ये दिखाती हूँ। फिर मैंने लिया ये देसी गुलाब की कटिंग, जिसको मैंने कुछ इस तरह से बीच वाले पोर्शन में लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद अब देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रोप हुई और जस्ट पिछले कल ही इसका फूल यहाँ से झड़ चुका है और बाकी भी अब अच्छे तरीके से ग्रोप हो रहा है। फिर थोड़ा और स्पेस मिला मुझे तो मैंने ये नीलकंठी का पौधा भी लगा दिया। उसके बाद थोड़ा और स्पेस लगा तो मैंने सीधा गुड़हल उठाया, उसकी कटिंग भी लगा दी। मतलब ये जो तीनों पौधे हैं ना, ये बड़े पॉट में ग्रोप होते हैं और मैंने तीनों को लगा दिया। तीनों ही काफ़ी अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रोप भी हो रहे हैं। सो थैंक यू। और बाकी ये वाले जो आप पॉट्स देख रहे हैं ना, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तेल के डिब्बे वाला पॉट है ये भी, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये घड़े वाला पॉट है, और उससे आगे भी तेल के डिब्बे वाला पॉट है। जिन पॉट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है तो उनके बारे में दोबारा नहीं बताऊंगी। अब सीधी नज़र यहाँ पर घुमाइए। ये था हमारे टेरेस पे पहले से ये पोल लगा हुआ था, तो मैं काफ़ी टाइम से सोचती थी कि इसे कैसे निकालूं, बट कई बार हमारी ज़िंदगी में ना ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में निकालने की बजाय उनको अगर सुधार लिया जाए ना, तो वो हमारी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देती है। तो बस ये वही चीज़ है। मैंने क्या किया, जो मैं पेंट्स करती थी ना पॉट्स पे, जो बचता था बस वो करती रही यहाँ पे डेली डेली, और फाइनली एक दिन ऐसा आया कि बचे हुए पॉट से कुछ इस तरह से रंगीन सा हमारा फ्लावर टावर तो नहीं, टावर क्रिएट हो गया। फिर क्या किया, डे बाय डे मैंने वो सीरीज़ चलाई ना कबाड़ से जुगाड़ वाली, वो बनाए, तो इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिकल स्ट्रैप्स की मदद से इनको हैंग कर दिया। और अब बताओ, बन गया ना एकदम बढ़िया सा जुगाड़। ऐसा फ्लावर टावर कहाँ मिलना था यार, बट मैंने वो भी क्रिएट कर लिया। घुमाइए हमारे इन 3 खूबसूरत से पॉट पे, जिनको मैंने क्रिएट किया था कपड़े की मदद से। मतलब कपड़ा लिया, सीमेंट लिया, कुछ इस तरह से इन पॉट्स को मैंने क्रिएट किया था मात्र
3 दिन में ये बनकर तैयार हो चुके थे और फिर मैंने ये ढेर सारे प्लांट्स इसमें लगा दिए। इसमें मैंने सेम प्रोसेस अपनाया है, जहाँ भी थोड़ी सी जगह खाली मिलती है प्लांट्स को एडजस्ट कर देती हूँ। मतलब इसमें कोई भी अब कमी पेशी नहीं। और मैंने अपने गार्डन की शुरुआत मात्र 4 महीने पहले की थी और तब मेरे पास फ्लावर्स लगाने का भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं सब्जियाँ कैसे ग्रो अप करती। बट अब 4 महीने हो चुके हैं, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत तो हो ही चुका है। तो कई सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करते थे कि आप वेजिटेबल्स भी ग्रो करना शुरू कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, विंटर्स वेजिटेबल्स लगाना शुरू कर दी, वो भी इजी टू ग्रो वाली। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक दिन में ही, मतलब सुबह मैंने लगाई और शाम को ये सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं। और अभी देखिए इनकी हाइट ग्रोथ काफ़ी अच्छे से डे बाय डे हो भी रही है। सो आई एम फीलिंग हैप्पी। और इसमें ना सिर्फ मेरा खर्चा आया था बीज पे, और बीज कितने का मिला था, 20 रुपीज़ का। और जितने बीज इसमें लगाए ना वो मात्र 5 रुपये में होंगे, क्योंकि बाकी काफ़ी सारे बीज अभी भी बच गए हैं। और दोस्तों फिर देखिए हमारा ये प्यारे से चश्मे वाले भैया जी, जिनमें मैंने लगाए हैं ये ढेर सारे मटर के पौधे। देखिए ये ढेर सारी चिलीज, जिनको मैंने लगाया है कुछ इस तरह के कबाड़ से जुगाड़ की टोकरी में। ये ना जब मैंने अपने गार्डन की शुरुआत की थी ना, तब से मैंने इनको लगाया है। और अभी देखिए अभी भी फ्लावरिंग हो ही जा रही है, चिलीज मिल रही है, पता नहीं कितनी सारी मैंने हार्वेस्ट करके स्टोर भी कर ली है, पता है आपको। और अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखो हर जगह से फ्रूटिंग इनकी अभी भी चली हुई है। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी। दोस्तों अब मिलिए मेरे प्यारे से मिनी गार्डन से। ये देखिए मेरे मिनी गार्डन में इतना बड़ा पौधा लगा हुआ है, वो भी सदाबहार का। मतलब ये वाला पौधा सदा ही इस तरह से फूलों की बहार लाता रहेगा और मुझे खुशी सुकून सब कुछ देता रहेगा। और साथ में देखिए ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही लंबा भला पौधा जो कि है कोलियस प्लांट। मिलिए हमारे इस बहुत ही बढ़िया से जुगाड़ के साथ, जो कि कुछ इस तरह से राउंड शेप में ड्र करके घूमते हैं। इसे भी मैंने शुरुआती दौर में ही बनाया था। इसकी हालत देख के सब पता चल रहा है कि ये शुरुआती दौर से बने हुए हैं। मतलब इन्होंने ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा झेली है, बरसात बेहिसाब झेली है, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है इन्होंने, बिल्कुल मेरी तरह ही जिद्दी। तो दोस्तों अब मिलिए हमारी राधा रानी जी से, तो बोलिए सारे जय श्री राधे। और दोस्तों जब हमने अपने ना गार्डन की शुरुआत की थी ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ना हमें बहुत ही बेकार सा लगता था। मतलब ना तो यहाँ पर पेंट था और ना ही यहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटी थी कि जिससे हम ना अपने पॉट को यहाँ पर एडजस्ट कर पाए। तो हमने क्या किया, फिर पेंट किया, पहले बेस पेंट किया और इसके बाद कुछ इस तरह से सर्कल शेप में सब कुछ ड्रॉ करते चले गए। और तब ना हम अगली बार हम वृंदावन गए थे और फिर हमें अपनी राधा रानी जी से काफ़ी ज़्यादा लगाव भी हो गया, प्यार भी हो गया उनसे। और बस तब से हमने सोचा कि हम ना अपनी इसे क्यूट सी बॉल पे ड्रॉ करेंगे अपनी राधा रानी जी का नाम, ताकि उनका हमारे पे आशीर्वाद भी बना रहे और साथ में उनकी यादें हमें पल पल सताती रहे कि कब आओगे वृंदावन। इसीलिए हमने अपनी राधा रानी जी का नाम भी लिख लिया और साथ में कुछ इस तरह से हमने मोरपंख भी ड्रॉ कर लिया। ये जो दीवार पे जाले बनाए हुए हैं ना अपने, कुछ इस तरह से देखिए, पहले इनको ध्यान से देख लो आप सभी। ये देखिए इन्होंने तो पूरी रूट से जमा ली है अपनी पूरी दीवार के साथ कि अब तो हम चिपक ही जाएंगे, अब तुम्हें हम नहीं छोड़ने वाले हैं। कुछ इस तरह से हरकतें करते हैं ये। और साथ में मिलिए हमारे से जुल्फीदार भैया जी से, जिनकी जुल्फे डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है और बस अब थोड़े दिनों में इनमें येलो येलो वाले हेयर स्टाइल भी बनने वाले हैं। मतलब ये कुछ ही दिनों में फ्लावरिंग भी करने वाला है। ब्यूटीफुल से प्लांट्स के साथ जिनकी ग्रोथ डे बाय डे होती है। और ये वाली पौधे की जब मैंने कटिंग की थी ना, तो मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिला था कि टर्टल वाइन प्लांट ना ऐसे ही होता है, इसको ऐसे ही रहने दिया करो, इसकी कटिंग मत किया करो। बट दोस्तों अभी आप सभी रिजल्ट देख सकते हो क्या। देखो ये पहले से भी कई गुना ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हुआ है और लेंथ, हेल्थ, हाइट सब कुछ एकदम बढ़िया निकला है इसका। इसीलिए ना मैं पौधों की कटिंग कर देती हूँ दिल खोल के, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट टाइम इससे भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इससे जुगाड़ की बात आती है तो इस तरह की शैम्पू की बॉटल्स मुझसे कैसे बच सकती हैं। मैंने क्या किया, इसका मुंह बीच में से फाड़ दिया मतलब मुंह बीच में से ऐसे आ करके निकाल दिया और इसमें कुछ इस तरह से स्पाइडर प्लांट की शूटिंग्स निकाल दी है। अब ये कर रहा है
तीन मंजिली टोकरी, इसकी कहानी भी बहुत ही प्यारी सी है, जो शायद आप सबको अब पता चल ही गई होगी, इसलिए अब मैं नहीं बताने वाली हूँ। देखिए, जुल्फीदार पौधे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। और ये वाला पौधा तो इतना ज़िद्दी है ना कि अपनी जगह छोड़ के, मतलब इस ये वाला अपार्टमेंट दिया था मैंने इसको, बट अपनी जगह छोड़ के सीधा यहाँ पे चला गया और यहाँ पर भी अच्छे खासा फैलाव डाल लिया। अब डाल लिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए मैं इनको रहने देती हूँ कि जहाँ रहना है आराम से रह लो, बस लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और अच्छे से ग्रो अप होना है। इनकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो ये आराम से कर लेते हैं। जब मैंने ये वाला पोल डेकोरेट कर दिया, मतलब इससे मैंने फ्लावर टावर क्रिएट कर दिया, तो मुझे ना अपने आप में ही जेलसी होने लग पड़ी। किस चीज़ से? कि यार ये वाला मेरा टावर तो सुंदर लग नहीं रहा है। तो मैंने कल क्या किया, जितने भी सुंदर पॉट थे, समझ रहे हो ना, जितने भी सुंदर सुंदर पॉट्स थे, कुछ इस तरह से मेरी क्यूट सी कैट वाला, कुछ इस तरह से मेरा रूठी हुई कैट वाला, मतलब सोई हुई कैट वाला, मेरा रैबिट, मेरा ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी वो फिल, मतलब मेरी स्नेल, मेरी क्यूट सी स्नेल, और साथ में मेरी क्यूट सी कैट, इन सबको मैंने यहाँ पे लगा दिया। और लगाने के बाद एकदम चम 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 ये लग रहे हैं। सच्ची कहो तो अब इनको देख के उस वाले फ्लावर टावर से भी कई गुना ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। और ये जो घड़े वाला पोट है ना, मतलब ये तो सबको इसने चिंता में डाल दिया था, क्योंकि इसने ना, मतलब इसके जो फ्लावर्स है, ये डाइंथस प्लांट है, इसने गर्मियों में भी भरपूर फ्लावरिंग की है और सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को कंफ्यूज किया है कि ये फ्लावरिंग कर कैसे रहा है। भाई इसने ना बहुत ही सहारा दिया है मुझे, मेरी हिम्मत को बढ़ाने का भी और साथ में मेरे गार्डन को सुंदर बनाने का भी। इसलिए मेरे एक्चुअल फ्लावर टावर से, जिसे मैंने कुछ इस तरह से कूलर की मदद से बनाया है, मतलब ये मिट्टी के पॉट्स हैं, पॉट्स तो नहीं गिलास थे, जिनको मैंने खरीदा था। टोटली 100 रुपये में 5 मिले थे। काफ़ी बड़ा सौदा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, मुझे ऐसा लग रहा था, बट चलो कोई बात नहीं, सुंदर तो बन ही गया है। फिर तो मुझे ना अपने गार्डन में जहाँ भी स्पेस खाली दिखता है ना, मैं अपने प्लांट्स को वहाँ हैंग करने की, वहाँ लगाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। इसीलिए यहाँ वाले पोर्शन में प्लांट्स को मैं वैसे तो एडजस्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने कुछ इस तरह से घर में बेकार पड़ी हुई लकड़ियों से ही रेडल बनाई, और रेडल बनाने के बाद कुछ इस तरह से पॉट्स को मैंने हैंग कर दिया है। और हैंग करने के बाद जुगाड़ तो बहुत बढ़िया बना था, है ना। ये मेरे अमेजिंग सी क्रिएशन के साथ ये टूटा हुआ कप था, कप्पी भी, मतलब इसकी जो डंडी थी वो भी टूट चुकी थी, उसकी जगह पे मैंने पूंछ लगा दी है। और अपर पोर्शन, मतलब साइड वाला पोर्शन, मतलब फ्रंट पोर्शन, इसमें मैंने कुछ इस तरह का फेस बना दिया, पैटर्न ड्रॉ किया, बहुत ही बढ़िया बन गया। सकलेंट वाला प्लांट इसमें लगा दिया। ये चीज़ है वो जिसमें मैंने अपने क्रीम के डिब्बे, अपनी मतलब छोटे मोटे दिए वगैरह, इस तरह से मेरे घर में हाथी घोड़े पड़े थे और भी कई सारी चीज़ें, ये देखिए, इन सबको मैंने सोचा इन सबको कैसे रीयूज़ करूं। तो मुझे आइडिया आया, क्यों ना भाई मिनी गार्डन बनाया जाए। और वाकई में ये जो मिनी गार्डन था अमेजिंग था। देखो हुए हैं ना प्लांट एकदम अच्छे से ग्रो अप। दोस्तों ये था मेरे गार्डन का एक छोटा सा टूर। अब कभी नहीं कहोगे आपकी टूर करवाओ, क्योंकि आज का टूर मैंने काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी किया है और हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की आप सबको कोशिश भी की है। बट अभी आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक चीज़ तो बता ही नहीं कि इतने सारे प्लांट्स लाते कहाँ से हो। तो वही बता देती हूँ। मैं हूँ हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला की निवासी और मैं हूँ एक गांव से, ठीक है। और हमारे यहाँ ना हर किसी ने अपने घर में कुछ ना कुछ तो लगाया ही होता है। वाले पौधे देने को किसी ही दिक्कत होगी तो मैं क्या करती हूँ, एक दो कटिंग उनसे ले आती हूँ और लाकर फटाफट से यहाँ पे लगा देती हूँ। जैसे वो ग्रो अप होती हैं फिर उनको कट करके पूरे गार्डन में फैला लेती हूँ। बस इसी तरह से मैंने अपना छोटा सा गार्डन कुछ इस तरह से क्रिएट भी कर लिया है और इसमें हर एक चीज़ को इसी तरह से ऐड भी कर लिया है। सेम चीज़ जब मैं रिश्तेदारों के घर जाती हूँ, सेम चीज़ जब मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ, सेम चीज़ जब मैं किसी त्यौहार फेस्टिवल जो भी चीज़ें होती हैं उनमें जाती हूँ, सेम चीज़ ही अपनाती हूँ और वो दे भी देते हैं, क्योंकि मैं भी दे देती हूँ ना यार। आपने वो सुना ही होगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो मैं भी दे देती हूँ तो वो भी मेरे को दे ही देते हैं, ठीक है। और बस यही बातें थी। तो भाई अब आप सभी बता दीजिए कि आपको मेरे ये छोटे से गार्डन का सुंदर सा टूर कैसा लगा। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को शूट करने में हमने पूरे 3 घंटे लगाए हैं, इसीलिए कमेंट करने में 1 सेकंड लगेगा तो कर दो यार। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।